हल मिन नासिरिन यंसुरुना। मुहर्रम आ गया लोगों, हमें आंसू बहाने दो। मुहर्रम आ गया लोगों, हमें आंसू बहाने दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। वक़ला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन वल्लानतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हमीद व फ़ुरक़ानिहिल मजीद क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। मोअज़्ज़ज़ तालिबात ख़्वाहरात, आपकी खिदमत में जो हमारा उन्वान है उसके एतबार से ज़ाकरी के हवाले से दौरान मजलिस आयात और अहादीस के इंतखाब का मसला। इसमें कोई शक नहीं कि ज़ाकरी ख़ुद एक बहुत बड़ा उन्वान है और ज़ाकरी के एतबार से आयात का और अहादीस का इंतखाब आहिस्ता आहिस्ता इंसान को कोहना मश्क ज़ाकिर बनाता है। या यूँ कह लीजिए कि अगर इंतखाब सही न हो तो बसा औक़ात आपके किसी भी पैगाम का असर वैसे नहीं हो पाएगा जैसे आप करना चाहते हैं। अगर हम गौर करते हैं कि ज़िक्र सरकारी सैयदुश शहदा मजालिस के हवाले से कोई बाकायदा आयत का इंतखाब सरनामे कलाम में या रिवायत का इंतखाब सरनामे कलाम में, तो मजालिस की अक़साम होती हैं। कभी मजालिस ताज़ियत हैं, यानी ईसाले साहब आपकी मजलिस है, उसका उन्वान ज़रा सा मुख्तलिफ होगा, इसलिए कि फ़साहत व बलागत का तकाज़ा ये कि जैसा मौका और महल हो वैसी बात की जाए। बसा औक़ात तो ख़ुद अल्लाह के नाम अगर ख़िलाफ़ मौका और महल इस्तेमाल कीजिए तो मुश्किलात पेश आती हैं। जैसे मिसाल किसी जनाजे पर आप कहिए माशा अल्लाह तो बुरा लगता है। किसी की पैदाइश पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो ये मुश्किलात पेश आएंगी। अल्लाह का नाम है, ज़िक्र खुदा है, लेकिन मौका व महल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़िक्र खुदा भी अगर मौका और महल के बरखिलाफ़ इस्तेमाल किया जाए तो उससे बजाय असरात फ़ायदेमंद होने के नुकसानदेह होते। इसी एतबार से फ़साहत व बलागत के जो तकाज़े हैं उसमें से एक के अल्फाज का इंतखाब ऐसा हो कि जो लफ्ज़ वहशी न हो। वहशी का मतलब कि सामीन का मजमा, अब अगर आप समझते हैं कि सामीन ऐसे हैं कि जो ऐसी आबादी से मुताल्लिक़ हैं कि जिनके लिए ये अल्फाज गैर मानूस हैं, चूँकि बहरहाल सामीन का मजमा डिपेंड करता है इलाक़े के हवाले से कि अगर मजमा ऐसे ख़ास मकाम का है कि जहाँ की आबादी की जो तालीम है बहुत मामूली है, आप वहाँ इस्तेमाल कीजिए अपने ख़ास अदबी अल्फाज को, इस्तिलाहात को, तो सामईन या सामयात जो हैं वो आपके अल्फाज को सुनकर वहशत महसूस करेंगे। वहशत का मतलब गैर मानूस अल्फाज का इस्तेमाल करना। इसी अंदाज से
गरचे आजकल मेंबर से ये मसाइल समझ में आते हैं शायद कि जितने अल्फाज इस्तेमाल करें आप जो समझ में ना आते हो, और बड़ी तारीफ़ करते। ऐसी मजलिस पढ़ी है कि समझ में नहीं आई क्या पढ़ा है। तो कभी मेयार ये होता था कि मजलिस अच्छी कौन सी है, जो समझ में आती है, कि जो मजलिस से आप अगर उठ के जा रहे हैं सामीन तो कुछ लेके जा रहे हैं। आज मेयार कुछ शायद बदल गया कि कुछ लोग मजलिस पढ़ते इसीलिए कि अपने इल्म को सब पे जाहिर करें। एक बात याद रखें, आपका इल्म कितना है यह आपको मालूम है, सामीन का ज़र्फ कितना है यह आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम नहीं है, अगर ये मालूम नहीं है तो आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। जैसे कि मिसाल कौल मासूम से इरशाद फरमाते तो कल्लिमुन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम, लोगों से कलाम कीजिए उनकी अक्ल की मिक़दार देखकर, जितना उनमें ज़र्फ़ है, जितनी सलाहियत बर्दाश्त करने की, जितना समझने की सलाहियत उतना कलाम कीजिए। आपने मसलन किसी भी शोबे में पीएचडी किया हुआ है तो आप अपने पीएचडी को तमाम सामीन पे अप्लाई नहीं कर सकते। सामीन का मयार और है। सामीन मजलिस का मसला ये है कि शायद क्लास में तो अलग बात है, क्लास में आपको मालूम है कि क्लास अव्वल है, दोवम है, सव्वम है, तो आपको मालूम है कि लेवल क्या होगा, क्लास 1 का लेवल क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है। लेकिन मजलिस क्लास नहीं है, इसमें बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चियां बैठी हुई हैं, ख़वातीन बुजुर्ग बैठी हुई हैं। अब आपने अगर अपने सामीन को एक ही लेवल पर ख्याल किया कि सब के सब मसलन मास्टर्स किए बैठे हुए तो मुमकिन नहीं है। लिहाजा एक तो बात याद रहे कि मौला के फरमान के एतबार से तो कल्लिमुन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम, हमें जब भी कलाम करना है तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं कि सामीन का जो लेवल है। दो बातें हैं, एक तो ये कि या तो सामीन आपके लेवल पे आ जाएं, सामीन आपके लेवल पे आ जाएं, वो इतना ऊपर हो जाएं, या आप इतना नीचे हो जाएं। तो इन सब का ऊपर होना मुमकिन नहीं होता। हो सकता है कोई एक सामे ऐसा हो जो वाक़ईन आपसे भी ज़्यादा काबिल हो सकता है, लेकिन सारे सामीन का आपके लेवल पे आना मुमकिन नहीं है। आप अकेले का उनके लेवल पे आना मुमकिन है। आप इतना नीचे आके बात कीजिए, हो सकता है कि उसको लोग ख्याल करते हो कि शायद ये हमारी तौहीन है, ये इल्मी एहानत है। नहीं, ऐसा नहीं। आपने तो बात समझानी है, और बात समझाने के लिए जिन अल्फाज का इंतखाब करना है, जिन आयात का इंतखाब करना है, जिन अहादीस का इंतखाब करना है, आपने मजमे के इल्मी लेवल को मुलाहिजा करना है। अगर आपने इसे ख्याल नहीं किया तो मजलिस तो हो जाएगी, और शायद हो सकता है कि सामीन उसके लिए आपकी तारीफ भी कर दें। लेकिन हकीकत तो ये कि अगर आप सामीन से पूछिए कि समझ में क्या आया है, तो शायद बहुत कम लोग जवाब देंगे। तो खुलासा ये कि हमें और आपको जो ज़िक्र इमाम के हवाले से जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसमें इंतखाब बहुत अहमियत का हामिल है। अभी आपकी खिदमत में जब मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तो मैंने इंतखाब किया, इस आयत का इंतखाब किया। इस आयत का हवाला, इस आयत का नंबर, सूरे के एतबार से यह खुद एक मेरा आपका मौजू है कि जब भी कभी हम कोई आयत तिलावत करें तो हमें आयत का सूरा और नंबर याद होना चाहिए। और अगर ज़रा सा वक्त आपको मैसर हो तैयारी का, तो कोशिश कीजिए कि आयत जब भी पढ़िए मजलिस की तैयारी के लिए तो हमेशा कुरान से पढ़िए, किसी किताब से नहीं। हो सकता है किताबें इस्तेमाल आप करते हो, ज़ाकिरीन की, ज़ाकिरात की, मजालिस की, तैयार शुदा मजालिस या वाक़यात मासूमीन के उन्वानात पर जो किताबें मुरतब हुई, तो आप ख़ास तौर से आयात का इंतखाब जब भी करें तो आयात की तिलावत के लिए कुरान इस्तेमाल करें। बहुत से किताबों के एतबार से ये बात महसूस की, कहीं आयात की गलती है, कहीं ज़ेर ज़बर के मसाइल हैं, कहीं बाकायदा तर्जुमा गलत है। अब तर्जुमा गलत होने का फ़ैसला ज़रा मुश्किल होगा, जिससे मैं मिसाल देता हूँ आपको।
ये ज़ियारत वारिसा अगर आपने तिलावत की हो बातर्जुमा तो उसमें जुमला इस्तेमाल हुआ है वबिइयाबिकुम मूक़िनुन, वबिइयाबिकुम मूक़िनुन। इयाब का मतलब है वापस पलट कर आना, और मैं आप हजरात के वापस पलट के आने पर यकीन रखता हूँ। ठीक, अब आप जाके नोट कीजिएगा तर्जुमा लिखा हुआ क्या है। मैं आपके आबाओ अजदाद पे यकीन रखता हूँ। अब हुआ क्या है कि इयाब और आबा में कितना फ़र्क है। इयाब में अलिफ, ये अलिफ और बे, ये इयाब है। आबा अलिफ बा अलिफ हमजा आबा है। अच्छा, होता क्या है कि ये जो किताबें छपती हैं बसा औकात ये एक ही तर्जुमे को लेकर पेस्ट कर देते हैं, अलग से चेक नहीं करते, उसको खुद से तर्जुमा नहीं करते ये लोग, बल्कि जिसने तर्जुमा पहले किया हुआ उर्दू में वो उसी तर्जुमे को पेस्ट कर देते हैं आगे। तो खैर, अब ये ऐसा ना हो कि आपके लिए फिर मुश्किलात का बाइस बने। मैंने खाली एक मिसाल कायम की कि आप जब भी कभी कुरान इस्तेमाल कीजिए, यानी आयात कुरान का इंतखाब कीजिए, तो ख़ास तौर से कुरान मजीद, और ख़ास तौर से ऐसा कुरान मजीद जिसका तर्जुमा आपके पास जो दस्तयाब हो, कम से कम तर्जुमा मुनासिब हो। यानी अब किसी का नाम लूँ, किसी आलिम का, किसी मुतरजिम का, तो शायद बात मुश्किल हो जाएगी। अलबत्ता ठीक है, हम खाली आयत की बात करते हैं। अभी मैंने आयत का इंतखाब किया अपनी इस गुफ्तगू के लिए, सूरह मुबारक अज़्ज़ुमर। एक तो लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ का मसला ख़ास तौर से बहुत नोट किया जाता है, और शायद ज़ाकिरात आप समझ सकती हैं कि नोट कौन करता है। नोट तनकीद करने वाले करते हैं। तामीर करने वाले कम होते हैं और तनकीद करने वाले बहुत होते हैं। तो ठीक है, तनकीद तो होगी, तैयार रहिएगा, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई अपनी कोताही या कमी नहीं करना। ठीक है, हम ना आलिम हैं, ना फाजिल हैं, तालिब इल्म हैं, गलती का इम्कान बहरहाल गैर मासूम से बिल्कुल मुमकिन है, चाहे जितना बड़ा मर्जे वक्त क्यों ना हो, उससे भी हो सकता है। तो हम और आपकी तो हैसियत कोई भी नहीं है। तो अपने तमाम जिम्मेदारियों में ये बात याद रखें। नंबर 1 कि जब आयत का इंतखाब करें तो कुरान मजीद से आयत को ख़ास तौर से खुद पढ़ लें। अगर अरबी याद ना हो सके, कभी कभी आयत बहुत तवील होती है, और तवील आयत का याद करने में प्रॉब्लम्स आती है। पता ही चलता कि आयत याद करते करते आप अपने असली मजमून को भूल जाते हैं। ठीक, आप तवील आयत का एक हिस्सा लीजिए, खाली एक हिस्सा, मसलन ऐसे रब्बे ज़िदनी इल्मा, एक हिस्सा ले लीजिए, या रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन, कोई एक हिस्सा ले लीजिए पूरी आयत पढ़ने के बजाय कि अज़ अव्वल ता आखिर। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपने आयत का ये एक हिस्सा सही याद किया हुआ है, बजाय पूरी आयत पढ़ने के जिसमें आपको इस बात का इम्कान है कि आयत भूल सकती हैं, या आयत को याद करने की वजह से आप अपने मतालिब भूल सकती हैं। तो आप आयत का एक हिस्सा लीजिए, पूरी आयत मत पढ़िए। हाँ, पूरी आयत का तर्जुमा आपके इल्म में हो, मफ़हूम आपके इल्म में हो, कि जब आप गुफ्तगू शुरू करें तो ऐसा महसूस ना हो कि आपको आगे पीछे मालूमात कुछ भी नहीं है। आयत वालो ना पढ़िए अरबी में, लेकिन कम से कम आयत का तर्जुमा, आयत का मफ़हूम कि आयत किसके बारे में, ये आपके इल्म में होना चाहिए। जैसे कि ये आयत जो मैंने तिलावत की आपकी खिदमत में, सूरह मुबारक अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 9 है, और मुकम्मल आयत नहीं है। आयत का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। अल्फाज क्या हैं? कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। हबीब कहिए, क्या जानने वाले हो सकते हैं बराबर उनके जो नहीं जानने वाले? इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सिर्फ और सिर्फ तज़क्कुर, याद दहानी किसके लिए? उलुल अलबाब, साहिबाने अक्ल व शऊर के लिए। तो पहली बात तो
आयत का निशान, सूरे का नाम और अगर मुमकिन हो सूरे का नंबर। सूरे का नंबर 39 जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, नाम है इसका अज़्ज़ुमर, आयत नंबर 8। ये 3 बातें कम से कम सरनामे कलाम की आयत के लिए। और दरमियाने तकरीर में जब कभी आयत इस्तेमाल करना चाहें, ठीक, कभी कभार ऐसा लगता है कि मजलिस इल्मी हो जाएगी, आपने ज़्यादा आयतें पढ़ी हैं तो मजलिस इल्मी हो गई। मुझे याद है एक साहब मरहूम हो गए, बड़े अल्लामा मशहूर थे, और बहरहाल कुरान की आयतें वो मैं आज 27 आयतें पढ़ूंगा और मैं 30 आयतें पढ़ूंगा, ये इनका स्टाइल था बात करने का। जोश खिताबत में एक दिन कह गए, जोश है ना खिताबत, कि आज वो आयत पढ़ूंगा जो कुरान में भी नहीं होगी। जोश खिताबत यानी सिर्फ एक मिसाल है आपके लिए कि आयतों का ज़्यादा पढ़ना आया हमारी इल्मियत को ज़ाहिर करता है, और क्या मैंने और आपने अपनी इल्मियत को ज़ाहिर करना है या अपने मकसद को मुकम्मल करना है। अगर इल्मियत को ज़ाहिर करना हो तो हमसे बहुत बड़े बड़े साहिबान इल्म बसा औकात नीचे बैठे हुए होते। ये सोचकर आप ज़्यादा आयतें लाइए मजलिस के अंदर कि इससे आपके इल्मी वक़ार में इजाफ़ा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि हो सकता है कि ज़्यादा आयत के पढ़ने से किसी मकाम पर किसी आयत में आपसे एराब की गलती हो जाए, चूँकि बहरहाल आप ज़ाकरात की जो तरबियत का उन्वान है उसमें आपके पास ग्रामर की तालीम नहीं होगी। हाँ, अगर ग्रामर की तालीम है फिर तो इम्कान कम से कम हो गया, वो भी सबके लिए नहीं। हर मदरसा पढ़ने वाली खातून या कोई भी तालिब इल्म कमांड हासिल नहीं कर पाता कि उससे मालूम हो कि ये फ़ेल है, ये फ़ाइल है, ये मफ़ूल है, और कुरान की आयत में कौन सा मफ़ूल कहाँ महज़ूफ़ है, कौन सा फ़ाइल कहाँ जाके मिलेगा, ये हर एक के बस की बात नहीं। तो आयत का इंतखाब करते हुए और ख़ास तौर से दरमियाने मजलिस में, बहरहाल आयत से इज्तनाब भी अच्छी बात नहीं है। जहाँ आयत को आपने कोट करना है वह तो कोट करना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि जिस आयत को कोट करना हो उस आयत पर आपकी कमांड अच्छी हो। अगर अरबी में सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ याद है तो कोट कीजिए, वरना खाली आयत का निशान, सूरे का नाम और आयत का तर्जुमा। मसलन खुदावंद आलम कुरान मजीद में फ़ला मुकाम पे फरमाता है और उसका तर्जुमा ये है, बजाय गलत आयत पढ़ने के ज़्यादा बेहतर ये है हमारी ज़िम्मेदारी के एतबार से कि हम अल्लाह के नज़दीक भी और मासूमीन के नज़दीक भी और सामईन के एतबार से भी हम जिस आयत को सही नहीं पढ़ सकते उसको गलत पढ़ कर अपने मुश्किलात में इजाफा ना करें। तर्जुमा पढ़ दीजिए कि फ़ला मकाम, मसलन सूरह मुबारक अल-अहज़ाब में खुदा फरमाता है आयत नंबर 33 में, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, आयत आपको याद नहीं आ रही। और बहुत से मकामात पर ऐसा होता है कि आयत याद नहीं आ रही होती, यानी आपने तैयारी की है, मजलिस पढ़ने के दौरान भी इस बात का इम्कान है। मिसाल देता हूँ कि हमारे बुतराब जामा मस्जिद में मरहूम हो गए ख़तीब हुआ करते थे मुझसे पहले। अच्छा, वो मजलिस से पहले पढ़ा करते थे, नजफ़ के आलिम थे। एक मरतबा उनसे गलती हो गई मिंबर पे, और ये गलती क्यों बयान कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपकी तरबियत की क्लास है, वरना ये मेरा मौजू नहीं बयान करने का, कि हो सकता है ऐसी गलती मुझसे भी हो जाए या आपसे भी हो जाए। ये ठीक मुश्किल नहीं है। गलती क्या हो गई, इससे ये मिसाल आ गई ना आपके सामने, गलती हो सकती है, मोबाइल साइलेंट पे की आवाज़ आ गई, उनसे गलती हो गई। वो पढ़ रहे थे 21 रमज़ान की सुबह की मजलिस, बहुत हसास मौजू, 21 रमज़ान फजर की नमाज के बाद मौलाई मुत्तक़ियान की शहादत की ख़ास मजलिस, और उसमें मसाई पढ़ते हुए जो वाक़या हमेशा आपने सुना और पढ़ा है कि मौलाई मुत्तक़ियान को जब लेकर आए
सर पे ज़रबत लगने के बाद तो मौलाई मुत्तक़ियान के ज़ख़म के मुआयने के लिए जर्राह को तलब किया। जर्राह कहते हैं, ये लफ्ज़ निकला हुआ जराहत से, यानी जो ज़ख़म सीते हों, ज़ख़म का मुआयना करते हों, उसको जर्राह कहते हैं उर्दू में। तो बजाय जर्राह कहने के, अब चूँकि वो मुश्किल क्या होती है कि ख़ास तौर से मजलिस पढ़ते हुए बस औक़ात अल्फाज आपको मफ़हूम मालूम है बोलना क्या है, अल्फाज ज़हन में नहीं आ रहे, और कभी अल्फाज ज़हन में नहीं आ रहे, और कभी अल्फाज के बदले कोई और लफ्ज़ ज़हन में आ गया। अब अगर आपने वो पढ़ दिया तो हो सकता है कि वो पूरी मजलिस को आपकी उस मकाम से हटा दे और आपको मायूस कर दे। उन्होंने क्या कह दिया? कह दिया मालिशिया, मालिश करने वाला, उर्दू का लफ्ज़ जर्राह, मालिशिया। मौला के ज़ख्म का मुआयना करने के लिए कौन आया? जर्राह। जर्राह का लफ्ज़ ज़हन निकल गया उनके, ज़ुबान पे क्या आ गया? मालिशिया। अब जितने लोग बैठे हुए थे खुद पढ़, एक दफ़ा जब आप लफ्ज़ कह देंगे उसके बाद तो जो आपके साथ और माहौल में असरात पैदा होंगे तो आप खुद अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। मरहूम खुदा उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह मक़ामहू, उसके बाद से उन्होंने मजलिस पढ़ना छोड़ दी, मजलिस ही नहीं पढ़ी। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं ज़ाकिरीन के साथ भी और आपके साथ भी। तो ऐसे वाक़यात से बचने के लिए लफ्ज़ का इंतखाब, इस तरह लफ्ज़ का इंतखाब है, इससे ज़्यादा अहम इंतखाब आपके लिए आयत का और रिवायत का। तो उर्दू की बात थी ना। अच्छा, अगर कोई बहुत कोहना मश्क पढ़ने वाले हो तो वो फ़ौरन अल्फाज को घुमा देते हैं कि जैसे मालिश करने वाले भी हुआ करते थे, वो भी आया करते थे मौला की बारगाह में, ऐसे ज़ख़म का इलाज करने वाले भी आए मौला की बारगाह में। तो लफ्ज़ गलत हुआ मगर उसको उन्होंने कवर कर लिया। लेकिन अगर कोई कोहना मश्क ना हो, तजुर्बेकार ना हो, तो वो लफ्ज़ बोलने के बाद परेशान हो जाएगा और हो सकता है कि वहीं उसकी खिताबत ख़त्म हो जाए। खैर, दौरान मजलिस एक इंतखाब आयत का और अहादीस का, उसकी मिसालें भी, मिसालें बहुत सारी हैं कि अगर दरमियाने मजलिस में आपने, अब मौजू हो सकता है मजलिस इसाले सवाब की हो तो मौजू अलग है। इसाले सवाब की मजलिस के उन्वान से जो पूरे साल भर मुनक़िद होती हैं, यानी मुहर्रम और सफ़र की मजलिसें तो ख़ास होती, और पूरे साल भर जो उन्वान आपके लिए है वो इसाले सवाब की मजलिस। और इसाले सवाब की मजलिस का मौजू कभी भी मनाक़िब और फ़ज़ाइल नहीं होते, कभी भी वो जंग खैबर ओहद नहीं पढ़ी जाती। मौत से मुताल्लिक़ अक़वाल मासूम, मौत से मुताल्लिक़ आयात कुरान का इंतखाब, या वअज़ यानी नसीहत के आखिरत से पहले तैयारी कैसे करना है। इसके लिए बाज़ उलमा ने बाकायदा इसको कुछ अज्जा के साथ मुरत्तब किया है। कहते हैं कि कम से कम 5 अज्जा होने चाहिए। मजालिस जब तैयार हम करते हैं तो उसमें 5 अज्जा बयान किए हैं। ये खिताबत के एतबार से और ख़ास तौर से खिताबत मजलिस हुसैन, वरना और भी मौज़ूआत हैं खिताबत के, सिर्फ मजलिस ही नहीं है। बसा औक़ात स्पीच करना होती है मुल्की हवाले से, सियासी हवाले से, या किसी भी NGOs के खदमात के एतराफ़ के हवाले से, वो अलग मौज़ूआत होते हैं। तो पहले एक रिवायत इन्होंने यहाँ नक़ल की है और वो रिवायत बहुत मारूफ़ है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब, एक लफ्ज़ है आबा सल्त, इसको आप अक्सर सुनेंगे अबू सलत या आबा सलत, आबा सल्त। ये भी, इस पर भी किताब बाकायदा मुरत्तब है कि किसके नाम के तलफ़्फ़ुज़ के क्या तरीक़े। ऐसे हुमैद इब्न मुस्लिम, हमीद इब्न मुस्लिम, हमीद अलग है और हुमैद अलग है। कभी हो सकता है कि आप हमीद पढ़ रहे हो और सामने से कोई आपसे पूछे हुमैद कौन है,
या तलफ़ुज़ आपने गलत इस्तेमाल किया, हुमैद है, तो आपने क्या करना है? आपने बहुत आसान अल्फाज में एतराज़ करने वाले की बात को सुनना है और उससे ये कहना है कि दोनों हो सकते हैं, हमीद भी पढ़ा गया है और हुमैद भी पढ़ा गया है। अगर आपने उसके सवाल को अपने इल्म से ज़रा टकराने की कोशिश की तो मुश्किलात पेश आती, लिहाजा उसकी बात कबूल कीजिए, अपनी बात पेश कीजिए। और कभी अगर कोई गलती की निशानदेही कर भी दे तो इसमें कोई ऐब तो नहीं है, गलती इंसान से हो सकती है। अब ठीक है कि वो कुछ देर तक तो आपके जहन को परेशान करेगी बात कि किसी ने आपको टोक दिया मजलिस पढ़ने के बाद, अब आप अगली मजलिस आपने पढ़ना है, तो कुछ देर के लिए आपका जहन डिस्टर्ब होगा, लेकिन अपने जहन को बिल्कुल मुतमईन कर लीजिए कि गलती हर इंसान से हो सकती है। लिहाजा कुछ बातें वो जो बहरहाल रूहानी एतबार से लोग या इरफानी एतबार से लोग कर रहे होते हैं कि जी मेंबर पे बैठने से पहले हम कौन सी दुआ पढ़ लें कि गलती ना हो, ऐसी कोई दुआ ईजाद नहीं हुई कि गलती ही ना हो। ऐसी कोई दुआ ईजाद नहीं हुई कि आप तैयारी किए बगैर बैठ जाएं और फिर कहें कि मौला पढ़वा दीजिए। नहीं, आपने अपना काम करना है, फिर मौला के सुपुर्द करना है। दोनों बातें, अपना काम भी करना है, यानी अपनी तैयारी भी करनी है, फिर अपने ऊपर एतमाद नहीं करना बल्कि फिर मौला की सिफारिश पर, मौला के तवस्सुल से, मौला की ज़मानत में अपनी तमाम तैयारी को देके आपने इंशाअल्लाह खिताब भी करना। तो इमाम फरमाते हैं रावी के अल्फाज के, अब असल कहते हैं अल-हरवी, ये इनका जिस मकाम पे आप रहते थे उस लिहाज से आपको कहा गया हरवी। कहते हैं मैंने सुना कि इमाम फरमाते हैं कि खुदा रहम करे, रहम अल्लाहु अब्दन, खुदा रहम करे। अच्छा, मैं साथ साथ ये बात भी आपकी खिदमत में बयान कर दूं कि मैं किताब साथ में लाया हूँ, मैं किताब देख के पढ़ रहा हूँ, ठीक, लेकिन मिंबर पर जब आप मजलिस पढ़ रहे हैं, शायद आपने बाज़ ख़तीबों को नोट किया हो, बल्कि साबिक़न जो लोग गुज़र गए उनमें कुछ ऐसे लोग थे जो किताब देख के मजलिस पढ़ते थे। ऐसी बाकायदा किताबें लिखी जाती थी जो देख के पढ़ने वालों के लिए थी। लेकिन आज का ज़रा सा ये कुछ ऑफवर्ड लगता है कि आप किताब हाथ में लिए हुए हैं, डायरी हाथ में लिए हुए हैं। ठीक, डायरी हाथ में लीजिए, किताब हाथ में लीजिए, और ख़ास तौर से इब्तदाई ज़माने में तो मुश्किल नहीं है, यानी आपने अगर ज़ाकरी शुरू की तो मुश्किल नहीं, कम अज़ कम आयात और रिवायात, अरबी इबारत कम अज़ कम। देखिए, बहुत देर तक अगर आपने किताब को रीड किया पब्लिक के सामने बैठकर तो वो फील आएगी कि उनकी तवज्जो कहीं और हो जाएगी। खाली आपने किताब लेकर एक जुमला अरबी का पढ़ा, उसके बाद आपने किताब यहाँ रख दी। अब आप तर्जुमा खुद जानते हैं, तर्जुमा आप कर रहे हैं, पूरा किताब पे डिपेंड किया, किताब खोल के पढ़ रहे हैं, तो फिर सामीन की तवज्जो आपके साथ नहीं होगी। किताब यूज़ कर सकते हैं, डायरी यूज़ कर सकते हैं, मगर बहुत मामूली। या आजकल किताब और इससे ज़्यादा तो मोबाइल का इस्तेमाल है। मोबाइल में ऐसी एप्लीकेशन मौजूद हैं कि जिससे आप इस्तेफादा कर सकते हैं, मगर दौरान मजलिस आपकी ये मोबाइल के इस्तेमाल की आदत ना हो जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर इसको इस्तेमाल ना ही कर तो बेहतर है, ना मोबाइल को ना किताब को, बल्कि जिन आयात को आपने तिलावत करना है उनको याद कर लीजिए। और अरबी याद ना हो सके तो फिर मैंने अभी आपसे कहा कि तर्जुमा कम से कम आपके जहन में हो। तर्जुमा मगर विथ रेफरेंस, सिर्फ तर्जुमा नहीं, विथ रेफरेंस। कोशिश करें कि अगर आपने पूरी मजलिस में 5 आयतें पढ़ी हैं तो 5 आयत का रेफरेंस आपके पास मौजूद होना चाहिए, चाहे अरबी इबारत ना पढ़े। तो इमाम फरमाते हैं रहम अल्लाह अब्दन, अल्लाह रहम करे उस बंदे पर, अहया अमरना, जो हमारे अम्र को जिंदा करता है। अब असल कहते हैं, मैंने पूछा मौला से कि कैसे कोई बंदा आपके अम्र को जिंदा कर सकता है। फरमाया कि हमारे उलूम को सीखे और फिर लोगों को वो सिखाए। तो 2 काम हैं,
पहले सीखना फिर सिखाना। आमतौर पर जो लोग जाकरी के लिए आते, आपकी बात नहीं हो रही, वो सीखे बगैर आते। और वो एक मुहावरा इस्तेमाल हुआ है ना कि जी बच्चा जो है वो चलना खुद ब खुद सीख जाएगा, नहीं, वो सीखेगा ज़रूर, मगर ठोकरे खा के गिरेगा, फिर गिरेगा, चोट लगेगी, उसके बाद सीखेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ठोकर लगे बगैर ये सीख जाए, तो कहीं तो तरबियत चाहिए इसकी फिर, कि कोई चलना सिखाए इसको, कोई गाड़ी ऐसी हो इस पर हाथ रखकर ये पहले चलना शुरू करे। उसी अंदाज से इमाम के अल्फाज के दो काम करने, एक सीखना, एक सिखाना। सीखना किसे? हमारे उलूम को, फिर उन्हीं उलूम को सिखाना। फरमाते हैं बस जब लोग हमारे कलाम के हुस्न को सुनेंगे, हमारे कलाम के हुस्न को जब लोग सुनेंगे, तो उसकी बुनियाद पर हमारी पैरवी करेंगे। जितने आम सुनने वाले सामीन, मोमिनीन तो ख़ास तौर से एक अच्छा जुमला इस्तेमाल किया मरहूम आलल्लाहु मक़ामहु मौलाना ग़ुलाम अस्करी साहब क़िबला ने, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े अजीम आलिम की जिन्होंने बुनियाद रखी तंज़ील मकातिब की इंडिया के एतबार से। वो कहते हैं कि हमारी कौम जो है वो बेखबर ज़रूर है, बेअमल नहीं है। बेखबर है, बेअमल नहीं है। जितनी खबर उसको तक पहुंचती है उतना वो अमल करते। तो ये हदीस जिम्मेदारी बयान करी मेरी और आपकी, पहले सीखें फिर सिखाएं, और सिखाएं ऐसे कि सामीन को आले मोहम्मद के करीब आने का मौका मिले, ना कि आपके मेरे करीब आने का मौका मिले। होता है कि वो आपकी तारीफ हो जाए और आप समझें बस मजलिस मुकम्मल हो गई, नहीं। अगर किसी ने आपकी कोई एक बात सुनकर अपनी ज़िंदगी तब्दील की, बसा औक़ात तो मालूम ही नहीं होता, और बसा औक़ात को शेयर कर लेता, और ख़ुद हैरानगी होती है, अच्छा ये वो मजलिस हमने पढ़ी थी, उसके बाद ये नमाज शब शुरू इन्होंने कर दी मसलन, या इन्होंने इसके बाद से हिजाब शुरू कर दिया। तो ये कामयाबी है। लोग मजमे में आपके सामने ख़वातीन आपके लिए शुक्रिया अदा करें, आपकी तारीफ़ करें, वो कामयाबी है ज़ाहिरी एतबार से। असली कामयाबी जो इमाम फरमा रहे कि लोग हमारी पैरवी करें, लत्तबऊना, लोग हमारी पैरवी करें। कहते हैं बस जो मजलिस की तैयारी है उसमें 5 अज्जा हैं। पहली बात जो बहुत अहम है वो है इफ्तिताहिया, यानी अल इफ्तिताह, आगाज़ मजलिस। इससे आप कहते हैं खुतबा। अच्छा, चूँकि हर मुआशरे में खुतबे का अंदाज़ अलग अलग है। मुआशरे का मतलब आप जाइए ईरान में, इराक़ जाइए, या बहरीन या शाम, या जो अरब और अजम के इलाके, उनमें अंदाज़ अलग है। उनमें वो खुतबे से पहले एक जुमला पढ़ते हैं। जुमला क्या पढ़ते हैं? जिसका मौजू है उस पर सलाम भेजते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, वो शुरू करते हैं मजलिस यहाँ से। हमारी शुरू होती है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इला आखिर, खुतबा पढ़ रहे होते हैं। उनके इसके बरक्स से जनाब सैयदा के बारे में तो आपके हवाले से, मौला अली के बारे में तो आपके हवाले से, वो ये कहते हैं कि अगर कोई मजलिस इससे हटकर है, ईसाले सवाब है, तरहीन की मजलिस से, या कोई अज़ाए हुसैन के अलावा कोई और उन्वान है आम मजलिस से, कोई वैसे लोग घर के नए घर के उन्वान से मजलिस मुनक़िद करते हैं, तो उसमें कहते खुतबा पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर खुतबा। खुतबा भी आपके इल्म में बहरहाल आपने देखा, तमाम खुतबा को, ज़ाकिरीन को खुतबे के कई अंदाज़ अलग अलग हैं। खुतबा बहुत तूलानी है। बसा औक़ात तो खुतबा पढ़ते पढ़ते सामीन में से कोई एक आध तो ऊँग ले लेते हैं कि खुतबा कब ख़त्म होगा, क्योंकि सामीन अरबी नहीं समझते। आप क्या चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आपको अरबी आती है, तो सामीन को क्या पता कि आप अरबी पढ़ रहे हैं फ़ारसी पढ़ रहे हैं। उन्हें तो अरबी फ़ारसी का फ़र्क नहीं मालूम है। मिसाल बड़ी आसान सी,
जो हम लोग बहस करते हैं कि वो मेंबर पर वो आना चाहिए, ख़ास तौर से उलमा की बात हम करते हैं कि जो कम से कम काबिल एतमाद तो हो, आदिल तो हो। जब 2 रकत नमाज के लिए इमाम जमात का इंतखाब होता है तो उसको हम देखते हैं वो 2 रकत नमाज जो सबको ज़ुबानी याद है। अगर ये भूलेंगे तो पीछे से लुक़मा आ जाएगा कि आप ये भूल रहे हैं, या अल्लाह या अल्लाह, रुकू भूल गए या अल्लाह, सजदा भूल गए या अल्लाह। 2 रकत नमाज जो सबको ज़ुबानी याद है, उसके लिए आप इतना एहतमाम करते हैं। मजलिस तो किसी को याद नहीं। अब ये आयत पढ़े, रिवायत पढ़े, पब्लिक को नहीं मालूम कि आयत क्या होती है, रिवायत क्या होती है। कभी कभार वाक़ई ऐसा होता है कि वो मिसालें जहन में रह जाती हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमारे वालिदैन इराक़ में रहे 6 महीने तक, और उसी ज़माने में एक वहाँ पर बाकायदा हुकूमत का तख्ता पलटा गया। तो इराक़ में जो अरबी बोली जाती है तो वहाँ जो ख़बरें आ रही थी अरबी में आ रही थी, ये समझे कुरान पढ़ रहे। जब बस से लोग उतर के भागने लगे कि जनाब गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया और आर्मी आ गई है और अब अपने अपने हिसाब में लोग जा रहे हैं, तब अंदाज़ा हुआ कुरान नहीं पढ़ रहे थे। कहने का मतलब क्या हुआ कि सामीन को क्या मालूम, आप खुतबा इतना लंबा पढ़ रहे हैं, पूरा खुतबा पढ़ रहे 5 मिनट का। कभी कभार तो चालाकी होती है, टाइम किल करना होता है, ये टाइम किल करना होता है। किसी तरीके से हमने 30 मिनट पूरे करने, तो 30 मिनट पूरे करने के लिए 5 मिनट तो यहाँ किल कर देंगे। हम लंबा खुतबा पढ़ेंगे और 5-6 मरतबा सलवात पढ़वा देंगे तो टाइम किल हो जाएगा। खैर ये तो वो बातें हैं जो ज़ाकिरीन के दरमियान खुफिया कोड्स कहलाती हैं। ये जैसे मिसाल, और मसाई पढ़ते पढ़ते बाद लोग कहते हैं बस आपने गिरिया कि मजलिस तमाम हो गई, आपने गिरिया किया मजलिस तमाम हो गई। ये कोड वर्ड है। क्या मतलब है इसका कि अब जो पढ़ूंगा इसके बाद उसकी कुछ सनद नहीं होगी। अब तक जो मैंने पढ़ा मजलिस तमाम होगी ना, तो अब मजलिस तमाम होने के बाद अब जो पढ़ूंगा इसके कोई सनद नहीं होगी। अपने पास से पढ़ रहा, कोड वर्ड्स हैं ये। लेकिन खैर इसका आपसे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कभी चूँकि आप फील्ड में आने वाले तो आपके पास इल्म रहना चाहिए इस बात कि नंबर 1 इफ्तिताह, खुतबा। बाज़ लोग खुतबा इतना आसान पढ़ते हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए, बस खुतबा हो गया मुकम्मल। बेहतर क्या है? बज़ाहिर मैं समझता हूँ अपने एतबार से कि ना इफ़रात ना तफरीत, ना बिल्कुल ये वाला ना बिल्कुल वो वाला, इसके बीच में रहिए कि जो खुतबा आपको सबसे आसान लगता है कम से कम इतना खुतबा तो पढ़ना चाहिए इसमें अल्हम्द यानी खुदा की हम्द हो जाए और दुरूद और सलाम के अरबी अल्फाज मुकम्मल हो जाए। कम से कम इतना खुतबा अरबी में होना चाहिए। अब उसके बाद फिर तफसीलात में जाएं तो खुतबात भी बहुत सारे हैं, दुआएं बहुत सारी हैं। आपको बहुत लोग पढ़ने वाली मिलेंगे कि बस औक़ात तो मैंने नोट किया कि शहज़ादी कौनैन के खुतबे फ़िदक से बाज़ अफराद ने खुतबा लिया हुआ है। शुरू वाले 5 लाइनें याद कर ली हैं, वो पढ़ रहे हैं। अब मजमा सुन रहा है कि ये कौन सी वो खुतबा पढ़ रहे हैं, इसके अल्फाज इतने मुश्किल हैं, बड़े आलिम हैं। ये आपने नहीं करना, बिल्कुल आसान, ना बिल्कुल उर्दू में करना है ना बिल्कुल करना है खालिस गाड़ी अरबी के अंदर नॉर्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम इला आखिर, बस। तो पहली बात तो खुतबे के साथ साथ अब है उन्वानुल बहस नंबर 2। कभी कभार तो टॉपिक का अनाउंसमेंट होता है। अच्छा, अक्सर हमारे पढ़ने वाले जो उन्वान अनाउंस करते हैं उस पर पढ़ते बहुत कम, वो अलग बात है। उन्वान के ऐलान का मतलब क्या है? इससे ऐलान किया गया उन्वान है रजअत मसलन। अब रजअत पर क्या सिर्फ लफ्ज़ रजअत नहीं होगा ना, उसके साथ उससे मुताल्लिक़ बातें जो उसके हम माना हो, उसके वाक़यात,
उसकी आयात, उसकी रिवायात। हो सकता है ये लफ्ज़ मजलिस में इस्तेमाल बहुत कम, और रजअत, उन्वान क्या रजअत, और पूरी मजलिस में अगर निकालें खुलासा तो रजअत आपने से 2 बार इस्तेमाल किया, ठीक, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आपने अपने मफहूम को मुकम्मल किया है तो उन्वान नंबर 1 खुतबा इफ्तिताहिया, नंबर 2 आपके लिए उन्वानुल बहस के आपने बहस किस मौजू पे करना है। कभी इसको उन्वानुल मौजू कहते हैं, कभी उन्वानुल बहस कहते हैं। बहरहाल आयत का इंतखाब, कभी आयत का इंतखाब, कभी रिवायत का इंतखाब। जब रिवायत पढ़िए तो बसा औकात ये गलती हो जाती है। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, आपने पढ़ा अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, फिर पढ़ दी हदीस हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, क्योंकि आप रविश बनी हुई थी ना आपकी। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने बदल देना, रविश बनी हुई होती है। और अभी जब ज़ाकरात की तरबियत मुकम्मल हो जाएंगी, आप मिंबर पे आएंगे और एक दिन में आपको 3-4 मजलिसें पढ़ना होंगी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कहीं आपने बनाया उन्वान हदीस को, कहीं बनाया उन्वान आयत को। हदीस को बनाया तो आपने क्या करना, अम्मा बाद फ़क़त क़ाल, मासूम का नाम लिया, फ़क़त क़ाल मौलाना अल इमाम अल हुसैन इब्न अली, मसलन इतना लंबा ना सही। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल इमाम अल हुसैन अलैहिस्सलाम, लंबा ना सही, छोटा सही। लेकिन ऐसा ना हो कि अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाह तबारक व तआला का फिर पढ़ दिया आपने हदीस, या कभी इसके बरक्स आपने इमाम का नाम लिया, पढ़ दिया आयत, अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाह तबारक व तआला हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तो हदीस पढ़ना है सरनामे कलाम में, तो हदीस से पहले अच्छा मौला के फरमान है कि अगर आपको ये यकीन है कि हदीस तो हमारी है, आप इमाम का नाम याद नहीं आ रहा, और ऐसा हो सकता है, या आपको नाम में इश्तबा हो रहा है कि 5वें इमाम की हदीस है या 6ठे इमाम की हदीस है। अगर आप मिंबर पर बैठकर आपने सोचना शुरू किया कि 5वें इमाम का नाम लूं, 6ठे इमाम का नाम लूं, तो आप हो जाएंगे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए इमाम ने आपका ये इलाज पहले बता दिया कि अगर आपको ये मालूम है कि हदीस मासूम की है, फिर जिस इमाम के नाम से चाहे पढ़ दीजिए, दुरुस्त है इमाम के नज़दीक, सही है इमाम के नज़दीक। कोई सामने वाला एतराज़ करता तो करता रहे, इमाम फरमा रहे हैं ये दुरुस्त है। अगर आपको ये यकीन है कि ये हदीस हमारी है, नाम भूल गए, 5वें 6ठे 7वें 8वें कौन से इमाम के नाम से, जिस इमाम का नाम जुबान पे आए दे दीजिए, कोई मुश्किल नहीं। तो एक तो इंतखाब आयत में, सरनामे कलाम में अपने उन्वान के एतबार से आयत, और फिर उन्वान का ऐलान। कभी हो सकता है कि आप उन्वान का ऐलान करें, कभी ऐलान ना करें। इन्होंने इस बहरहाल दिया है कि पहले आयत के एतबार से इंतखाब कीजिए, फिर अपने उन्वान का ऐलान कीजिए कि मैं इस आयत के ज़ेल में गुफ्तगू करना चाहती हूँ। मसलन ये आयत में 5 बातें हैं, मेरा मौजू एक बात खाली है। जैसे मिसाल सूरह मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब ये आयत आपने यहाँ तक पढ़ दी, आपका मौजू क्या है? तबारक मौजू है, बियदिही मौजू है, अल मुल्क मौजू है। क्या मौजू है आपका? मौत मौजू है, हयात मौजू है। आयत में 10 बातें मौजूद हैं, आपने क्या पढ़ना है? तो चाहे आप अनाउंस करें कि ना करें, लेकिन आपके इल्म में तो होना चाहिए कि आपने इस पूरी आयत में किस बात को डिस्कस करना है। मौत का मौजू है तो सिर्फ मौत की बात कीजिए। मौजू खुदा की कुदरत का मौजू है तो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क
अल्लाह की ताकत क्या है कि बियदिही, उसके हाथ में है अल मुल्क। उसके बाद 3 बातें मुकम्मल हो गई, एक खुतबा, एक आयत या हदीस का इंतखाब, एक अपना उन्वान, यानी हदीस और आयत के झेल में आपने किस खास जुमले पर या खास लफ्ज पर बात कर ली। नंबर 4, सबसे मुश्किल, रब्त, कनेक्शन। ये जुमला लिखते हैं अपनी इस किताब में, कहते हैं जैसे आपके इल्म में है कि जंजीरें होती हैं, एक के बाद एक कड़ी मिली हुई है, मजलिस ऐसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मशरिक फिर मगरिब फिर शुमाल फिर जुनूब। जैसे आप ख़वातीन के लिए तो मिसाल रोटी की मिसाल है ना, आसान सी, रोटी गोल पकती है ना, तो रोटी लगती है ये। और अगर इसके निकल आए कोने, दाएं बाएं सामने आगे पीछे, तो खा तो लेगा खाने वाला, पेट भर जाएगा, लेकिन रोटी नहीं होगी वो। तो मस्जिद लोग सुन तो लेंगे। कभी फ़ज़ाइल में ऐसा होता है और कभी मसाइब में ऐसा होता है। कभी आपको फील होगा वो एकदम जैसे कोई लहरें समंदर की ऊंची हो रही नीची हो रही हों। ये उन्वानात के एतबार से, एक है आवाज़, साउंड। साउंड में तो मौजू अलग हो जाएगा मेरा। साउंड से इतनी बात बयान कर दूं कि साउंड में एक हाई पिच है, एक लो पिच। मसाइब आमतौर पर हाई पिच पे होते हैं। शाम में गरीबा की मजलिस पढ़नी है आपको, से मसाइब पढ़ने, तो वो मजलिस शुरू ही होगी तेज़ आवाज़ से, स्लो आवाज़ से मजलिस शुरू नहीं होगी। लेकिन बहरहाल सबसे आसान तरीक़ा ये, ख़ास तौर से आवाज़ के मसले पर, कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खिताबत में अपनी आवाज़ पर जोर देते हैं, बाकायदा मश्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आवाज़ के मसले पे एक बात याद रखिए कि आवाज़ चाहे जितनी मुख्तसर हो, ऊंची हो, नीची हो, लेकिन जितना आप जोर लगाइएगा उतना आप थक जाइएगा। बजाय आवाज़ में जोर देने के अपने अल्फाज का इंतखाब ऐसा करें कि अल्फाज में असर पैदा हो जाए। लोग चाहते हैं कि शोर करके बात समझाएं, नहीं, बात में इतना वज़न हो कि लोग समझ जाएं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप जैसे बाज़ ख़तीब आपने सुने होंगे कि वो जैसे बैठ के बातें कर रहे हैं। मुझे याद है कि अल्लामा इरफान राबी मरहूम से पहले ज़ाकिरीन है पाकिस्तान में, कम से कम कराची की हद तक हम बात करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता मजलिस पढ़ते थे। अल्लामा इरफान के आने के बाद एक हमारे मजलिसों में एक नया चेंज आया कि सब लोग उनको देखकर फिर तेज़ पढ़ने लगे, ऊंची आवाज़ से चीखने लगे, यहाँ तक चीखते हैं कि माइक फट जाते हैं। ये है, ये जो मालूमात मुझे हैं बता रहा हूँ सर, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मुबालगा आ रही कर रहा हूँ। माइक फट जाते हैं, स्पीकर ख़राब हो जाते हैं। क्या फ़ायदा, कितने लोग सुन रहे हैं। बल्कि शायद जो बात आहिस्ता पढ़ी जाए, समझा के पढ़ी जाए, उस समझ में ज़्यादा आती है। तो चीख के पढ़ी जाए वो बात समझ में कम आती है। ऐसा ना हो कि सामने वाला कहे सर में दर्द शुरू हो गया। इससे बेहतर है कि आवाज़ है वो बंद कर दी जाए। तो नंबर 4 पर है रब्त, यानी तसलसल। फ़ज़ाइल का अलग, मसाइब का अलग। हो सकता है कभी आप मजलिस पढ़ना चाहें तो स्टार्ट में मसाइब से, और मसाइब से स्टार्ट देने के बाद फिर फ़ज़ाइल पर आएँ, और फ़ज़ाइल के बाद फिर मसाइब पर आएँ। ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए तरह से आपको मश्क ज़्यादा करनी पड़ेगी कि मजमा एकदम कैसे तब्दील होगा कि रोने वाले माहौल को आप तब्दील करें, फिर वापस मनक़बत वाले माहौल में, फ़ज़ाइल वाले माहौल के अंदर, और फ़ज़ाइल वाले माहौल के बाद फिर तब्दील करें आप मसाइब वाले माहौल के अंदर। तो फ़ज़ाइल से मसाइब पे जाना आसान है, मसाइब से फ़ज़ाइल पे आना मुश्किल है। और कभी कभी लोग मसाइब पढ़ते पढ़ते अचानक फिर कोई बात ज़हन में याद आ गई, जो बात रह गई। अगर मसाइब पढ़ते हुए याद आया कि मैंने वो एक बात रह गई फ़ज़ाइल वाली, अब नहीं पढ़ सकते। इसलिए कि अब
मजलिस के आदाब या मजलिस का जो फ़न है उसके तकाज़े के ख़िलाफ़ है। और रब्त नंबर 4। नंबर 5 इनको नंबर 5 में इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, वो है खुलासा, नतीजा और मसाइल। रब्त पहले, रब्त कैसे दिया जाता है, अहादीस का इंतखाब कैसे होता है रब्त के हवाले से। सारी मिसालों में आप ले सकते हैं, जैसे हज़रत जाफ़र तैयार जब आप हबशा पहुँचे हैं और हबशा में नजाशी बादशाह के सामने कुफ़ार मक्का के नुमाइंदों ने आपकी हवालगी का मुतालबा किया कि इनको हवाले किया जाए, हमारे ये हमारे यहाँ के भागे हुए लोग हैं। और जब बात कुरान की आई कि कौन सी किताब नाजिल हुई है, कौन से रसूल हैं, तो कहता कि मुझे आप सुनाएं कि कौन सी आयत उस पैगंबर पे नाजिल हुई। जब उस बादशाह ने मुतालबा किया कि आप कुछ सुनाइए उस कुरान में से, तो जितना कुरान नाजिल हो चुका था उस वक़्त तक आप जहाँ से चाहते पढ़ लेते। आपने इंतखाब किया, ये सामने ये है ईसाई, जो बादशाह है वो अहले किताब ईसाई है। तो आपने कुरान की उन आयत का इंतखाब किया जो ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ के बारे में थी। उसी वक्त यानी एक तैयारी करना पहले से, एक खुदाई इमदाद भी अपने मकाम पर बहाल होती। अब अगर आप वहाँ वो आयत पढ़ते जो अहले किताब की मजम्मत के बारे में, तो अंजाम क्या होता। आपने वो आयत पढ़ी जो अहले किताब ख़ास जनाब ईसा और आपकी माँ के वाक़यात और उनकी अज़मत के हवाले से हैं, तो उसका असर ये हुआ कि सामने हबशा में क़याम भी मुस्तकिल हो गया और मुसलमानों की मुश्किलात का ख़ात्मा भी हो गया। इसी अंदाज से हमें आयत का इंतखाब भी करना और अहादीस का इंतखाब भी। अहादीस के लिए एक मौजू बना लिया जाता है कि कहाँ से इंतखाब किया जाए। अब तो आपका ज़माना ऐसा है कि इतनी आसानी है कि मौज़ूआती कुतुब मौजूद हैं, एक आयत 5 आयतें, 5 रिवायतें, 5 अहादीस मौजूद हैं, 5 वाक़यात मौजूद हैं, 25 वाक़यात मौजूद हैं। मसलन वो दौर तो मुश्किल था जो पहले ज़ाकिरात के बारे में, कि ढूंढना पड़ता था कि ये इस मौजू का वाक़या कहाँ मिलेगा। अब तो आपके पास बिल्कुल तैयार मैटर मिला हुआ है, सिर्फ आपने तैयारी करना है, सिर्फ याद करना है, सिर्फ समझना है। तो एक तो रब के हवाले से, और पांचवी आखिरी बात जो है वो तमहीद यानी खुलासा, नतीजा। अब मजलिस का पूरा निचोड़ क्या है। आपने शुरू किया रजअत से मसलन, और रजत के बारे में आपने इंतखाब किया आयत का इंतखाब। और रजअत के माना के एतबार से किन किन मकामात पे, मिसाल के तौर पर बड़ी आसान सी मिसाल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। राजिऊन रजअत से राजिऊन, मसलन से मिसाल दे रहा हूँ। बहुत सारी आयत, बहुत सारे इसके ज़ेल में अहादीस मिल जाएंगे आपको। तो इंतखाब आयत और इंतखाब अहादीस मौका और महल देखते हुए, हो सकता है कभी मजमा ऐसा हो कि वो हदीस जो आपने कहीं और पढ़ी है उसी मकाम पर, यानी मजलिस के उसी हिस्से में, हो सकता है इस मजमे के लिए वो हदीस बयान करना मुनासिब ना हो। मिसाल के तौर पर मौलाए मुत्तक़ीन के फ़ज़ाइल के बारे में, अब कोई मजमा ऐसा कि आप समझते हैं कि अगर मैंने ये हदीस यहाँ पढ़ दी तो शायद ये हदीस सुनकर ये यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो इबादत को बहुत इजी लेंगी कि ठीक है मौला की मोहब्बत है तो बस जाने ही आली। कोई मजमा ऐसा है कि जहाँ आपको मालूम है कि ये हदीस सुनने के बाद इनके अमल पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो शायद ये तजुर्बा आहिस्ता आहिस्ता आपके पास पहुँचेगा, लेकिन आपके इल्म में रहे कि ऐसा भी होता है। एक ही हदीस का इंतखाब एक मकाम पे सही है और एक मकाम पे गलत है। मालूम कैसे हो कौन सा इलाका है जहाँ आपने मजलिस पढ़नी है। आम तौर पर ये मजमा कैसा है ख़वातीन का। तो बहुत से ख़तीब हज़रात तो ऐसा करते हैं कि मरसी में आके बैठ जाते हैं। ये क्यों बैठते हैं?
सुनने के लिए मरसिया नहीं, माहौल देखने के लिए, कौन बैठा हुआ है, कैसे लोग बैठे हुए। और मरसिया सुनने का फ़ायदा क्या होता है कि जो मरसिए में मसाइब पढ़े गए आमतौर पर उसी का रब्त लेना मुनासिब होता है मजलिस के एतबार से। हो सकता है वो मुश्किलात पैदा कर दे आपके लिए कि बानी मजलिस, इसको आप लोग कहते हैं ना बानी मजलिस, जबकि वो खादिम मजलिस है, बानी मजलिस नहीं है। वो आपसे कहते हैं कि मसाइब पढ़ने मौला अब्बास के, मरसी जनाब अली अकबर का हुआ है, मशरिक़ व मगरिब, मौला अब्बास ही जनाब अली अकबर। मसाइब के एतबार से दोनों बातें अलग अलग हैं। तो फिर अब आपका कमाल है कि आपने मरसिए के टच को लेते हुए बानियाने मजलिस की बात को मुकम्मल करना। कौन अली अकबर और कौन मौला अब्बास। अली अकबर कौन, मौला अब्बास कौन। उनके मसाइब, उनके सीने पर बच्ची का फल लगा और इनके सीने पर सकीना की मश्क छिप गई। अब आपने मैच कर लिया कि सीना और सीना मिला लिया। अब यहाँ से उनको छोड़ दिया जनाब अली अकबर को, मौला अब्बास पर आ गए। तरीक़ेकार मसाइब के रब्त का। तो पांचवी बात है मसाइब तक पहुंचना। खुद कभी कभार तो मुँह से बोल के जाइए आप कि मैं मसाइब पढ़ने वाली हूँ, नहीं, ये नहीं बोला जाएगा, बल्कि फ़ज़ाइल को ऐसे टच देना है मसाइब के साथ कि सामने वाले को फील ना हो कि आपका मसाइब भरा गया। यानी इतना मुनहमिक को सामने वाला अपने आपके मौजू के एतबार से। मसलन आप पढ़ रहे हैं जनाबे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं, तो मौला अब्बास के फ़ज़ाइल पे मसाइब पे कब आना है आपको। जुमला कौन सा होगा, जुमला ख़ास ऐसा होगा कि जो अचानक अब्बास कौन, 32 बरस इसने गुजारे मासूमीन की बारगाह मुक़द्दस में। मदीने में अब्बास ये, करबला के अब्बास ये, कि सामने वाले को फील नहीं होना चाहिए कि आपने ये कहाँ से फ़ज़ाइल छोड़े और कहाँ मसाइब टच किए। हो सकता है कभी कभी मसाइब में भी आपको हदीस पढ़ना पड़े, यानी हदीस का मतलब रिवायत। जैसे सरकार सैयद शोदा का जुमला फरमाते हैं अन्नासो आबिदु दुनिया, लोग दुनिया के ग़ुलाम बन के रह गए। वद्दीनु लाइक़ुन अला अलसिनतिहिम, और दीन उनकी ज़ुबानों पे चटनी बना हुआ। यहूतूनहु मा दर्रत मआइशुहुम, वो दीन के साथ साथ चलते हैं जब तक उनकी रोज़ी रोटी दीन से वाबस्ता रहे। फ़इज़ा मुहिस्सु बिलबला, और जब उन्हें बलाओं में आजमाया जाए क़ल्लत दय्यानून, दीनदार बहुत थोड़ी रह जाते। या जनाब अली अकबर को भेजते हुए आपका जुमला इशहद, परवरदिगार तू गवाह, अल्लाहुम्मा इशहद, खुदा तू गवाह रहना, उसको भेज रहा हूँ। तो अब आप दरमियाने मसाइब में आपको मौला का फरमान पढ़ना पड़ा, तो कोशिश करें कि अगर मसाइब में आपको कोई हदीस पढ़ना पड़ जाए तो उसकी अरबी ज़्यादा मुनासिब है उर्दू के मुकाबले में। इसलिए कि बसा औक़ात जब हम उर्दू पढ़ रहे होते हैं, तर्जुमा पढ़ रहे होते हैं, तो शायद वो कैफियत तारी नहीं होती जिसका असर अरबी ज़ुबान के एतबार से होना चाहिए। अगर मसाइब में आपने इंतखाब करना है तो ख़ास अल्फाज पे याद कीजिए उस हदीस के या उस मुसीबत के जो मक़सद से आपने रवायत को लिया। तो इन 5 बातों से हमारी मजलिस मुरक्कब होती, और ये तो गुफ्तगू थी हमारी इन 5 बातों के हवाले से। खुलासा आखिरी जुमलात में मसाइब पर आने से पहले यह रब्त होता है। रजअत का मौजू बयान करते 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 रजअत में कौन कौन पलट के वापस आएगा, आपने पूरा नक्शा बयान किया। आखिर में कहा फिर पलट कर करबला वाले भी आएंगे। करबला वालों बात आ गई, जहाँ लफ्ज़ करबला ज़ुबान पर आया रब्त आ गया। कोई एक लफ्ज़ चाहिए होता है रब्त के लिए, लाइन भी नहीं, सेंटेंस भी नहीं, एक लफ्ज़। हुसैन लफ्ज़, अब्बास एक लफ्ज़, अली अकबर एक लफ्ज़। फ़ज़ाइल से मसाइब पर आने का एक लफ्ज़ चाहिए सिर्फ, जो माहौल को मसाइब के लिए तैयार करने में साजगार साबित हो। तो आयत के इंतखाब और रिवायत के इंतखाब के एतबार से कुछ बातें आपकी इसमें बयान होंगी खिदमत में। कुछ सवाल अगर आपके जहन में हो तो पूछ लीजिए।
तो उसको किस तरह से लगती है? जज़ाकल्लाह। बैठे। मैंने मिसाल अभी आपको दी थी कि मरसिया अलग हुआ है और बानियान की ख्वाहिश है वो अलग। कभी बानियान दो बातें कर देते हैं। अब आपको थोड़ा सा जहन इस्तेमाल करना पड़ेगा कि चौथे इमाम और जनाब सैयदा के दरमियान कोई ऐसी बात जो आपस में मरबूत हो, एक जैसी हो, वो क्या है? वो है शकिस्ता पहलू और शकिस्ता पुश्त। पुश्त पर ताजियाने और पहलू पर ताजियाना। तो अब आप मिलाएंगे इस तरह इसको कि 75 दिन या 95 दिन और 35 साल। दादी ने 75 दिन और पोते ने 35 साल किस हालत में गुजारे। अब आपको एक जुमला मिल गया, सिर्फ एक लाइन मिल गई अगर, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। पूरी शहादत बयान नहीं हो सकती दोनों की अलग अलग, तो जहन से निकाल दीजिए अपना। आप देखें अगर मुहर्रम की 25 तारीख वो बात कर रही हैं आपसे कि दोनों पढ़ दीजिए, तो जनाब सैयदा खाली आपने टच लेना है और टच लेकर आपने चौथे इमाम के मसाइल भी पढ़ने, यानी एंड करना है चौथे इमाम पर। गिरिया नहीं होगा फिर अगर आपने इसको उल्टा कर दिया। अगर आपने चौथे इमाम को टच दिया और पूरे मसाइल जनाब सैयदा के पढ़ दिए। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे कह दिया कि मुहर्रम, यानी 28 मुहर्रम की बात गालिबन, कि हमारे यहाँ तो जनाब सैयद मसाइल पढ़े जाते हैं 28 मुहर्रम को, और अब तो कोई नहीं है। मसाइल आप कहाँ से पढ़ेंगे फिर? अब पूरी पढ़ने आप शहादत, गिरिया नहीं होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि मौजू और मौका महल लिहाज से नहीं है। अब आप पढ़ेंगे वो वाक़या जो करबला से मुताल्लिक़, कि शब आशूर, बीबी की आमद जो बाज़ रवायात बयान की, या फिर जनाब सकीना का ऊँट से गिरकर बीबी का आगोश में लेना, या जिंदान शाम की दीवार के बाहर बीबी का आना, गिरिया करना, वो वाक़यात के जो मुताल्लिक़ ब करबला। कोई और सवाल? सर रजअत से क्या मुराद है? क्या वापस लौट कर आना? रजअत से मुराद यही है, वापस लौट कर आना। और वापस लौट के आना खालिस मोमिनीन का और खालिस काफिरीन का, और अम्बिया और आइम्मा में बाज़ अम्बिया और बाज़ आइम्मा का। ये पूरा एक उन्वान है मुस्तकिल। इसमें सरकारी सैयद शुहदा की आमद, रसूल खुदा की आमद और मौलाए मुत्तक़ियान की आमद बाकायदा रिवायात में मौजूद है। और सवाल कोई? बहुत अच्छा है। ईसाल सवाब की मजलिस में फ़ज़ाइल अगर आप पढ़ेंगे तो मुनासिब नहीं होगा। फ़ज़ाइल हाँ पढ़िए, मगर कैसे पढ़िए कि जी मौला की मोहब्बत की बुनियाद पर ही मौत आसान होती है। कौन मौला? अब ये मौला शुरू हो गए। मौला की मोहब्बत के तकाज़े क्या? ये पैगाम शुरू हो गया। फिर मौत आसान हो गई मौला की मोहब्बत में। एक आध वाक़या अगर आपके इल्म में, तो आपने वाक़या पढ़ दिया। तो अगर मौला की मोहब्बत को आपने मौत से मैच किया और मौत को आसान किया, तो तीनों बात जमा हो गई आपकी, मौत भी, फ़ज़ाइल भी और वाज़ भी। कोई और सवाल किसी को? रजअत पर मैंने तो इत्तफ़ाक़न एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया था। रजअत पर अभी इत्तफ़ाक़ से 11 से 20 मुहर्रम पूरा अशरा पढ़ कर आया हूँ इसी मौजू के ऊपर। रजअत पर उर्दू में किताबें कम हैं। एक किताब का नाम सिर्फ रजअत है, कुरान और अहादीस की रोशनी में। ये उर्दू में एक किताब को मिल जाएगी। वैसे रजअत आपको मिलेगा अलग अलग मकामात पर। इससे किताब है मीज़ानुल हिकमत, उसमें रे के बाब में मिलेगा रजअत। या और जो किताबें मौज़ूआती हैं उनमें आप मौजू के लिए तलाश करेंगे। आप रजअत के सारे 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 सवालात के जवाब मौजूद हैं। हिंदू जो कहते हैं आवागौन या तनासुख अब्दान वो अलग है, और जो रजत है वो अलग है। हिंदू कहते हैं कि हम एक जिस्म जो है, एक यानी एक नफ्स या रूह जो है एक जिस्म में एक हद तक काम करती, और काम करने के बाद जब वो जिस्म नाकारा हो जाता है तो वही रूह किसी और जिस्म के अंदर आ जाती है, दोबारा पैदा हो जाती है। रजत ये नहीं है। रजत ये है कि जैसे इंसान 40 साल का एक जिस्म के साथ इस रूह में, वैसे ये जिस्म दोबारा उठेगा, जिस्म वही होगा और 40 साल से आगे बढ़ेगा। 40 साल से बात आगे बढ़ेगी, यानी कि बचपन से फिर पैदा होगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर 40 साल का नहीं, ऐसा नहीं है।
फिर जो कुरान की आयात हैं, रिवायात हैं, रजत को साबित किया है उलमा अहले सुन्नत ने भी, ये नादान लोग हैं, इन्हें मालूम नहीं। बहुत से लोग तो रजअत का लफ्ज़ अदा नहीं कर पाते हैं कि मरजईत को बोल देते हैं। बहुत सारी मिसालें, लेकिन बेहतर किताब पढ़ लीजिए। देखिए, बात यह है कि इख्तलाफ रिवायत पर तो अगर हमने बहस शुरू की तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। जो आपका खाली सवाल है, जनाब शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा सही रिवायात के एतबार से आपका इंतकाल चौथे इमाम की विलायत के 10 दिन में हो गया है। 10वें दिन में आपका इंतकाल हो गया। शहरबानो की बहन केहान बानो और केहान बानो की आगोश में फिर तरबियत के मसाइल चौथे इमाम के हवाले से, या कोई आपकी कनीज़ ने ये खिदमत को अंजाम दिया, तो करबला के मैदान में हो सकता है कोई कनीज़ बीबी की ऐसी हो जो आपसे बहुत मुशाबे हो और जिसको वो जुलझना लेकर वहाँ पहुँचा हो। ये मुमकिन नहीं है कि जनाब शहरबानो जनाब ज़ैनब को छोड़ कर चली जाएं, और जनाब ज़ैनब से तो मोतबर और कोई ज़ात ख़वातीन ने वहाँ मुमकिन नहीं। सबसे बड़ा मकाम मैनेजमेंट पूरा है। तो ये जो बहुत से मज़ारात ऐसे हैं जो मुश्किलात पैदा करते हैं। देखिए, मसाइब के लिए बेहतर तो यही कि मक्तल पढ़ें कोई, और आसान, इस वक्त आसान उर्दू में तर्जुमा जो किया गया है मकातिल के एक खुलासे का, वो है सहीफ़े करबला। उसमें आपको तारीख़ वार वाक़यात मिल जाएंगे और वो नीचे हवाले इसके मौजूद हैं। उस किताब के अंदर ही उसके हाशी में हवाले दिए हुए। सहीफ़े करबला, इनका अली नजरी मुफरद नाम है। तो सहीफ़े करबला में आसानी होगी आपको कि तकरीबन आपको उर्दू में मसाइब का खुलासा मिल जाएगा। ये अशार और ये वाक़यात, तख़य्युलात, ये नोहे की बुनियाद पर। पहले कभी होता था कि मरसिये लिखे जाते थे रिवायत पढ़ने के बाद, अब मरसिये सुन के रिवायत गढ़ी जाती है। तो इससे अवॉइड कीजिए। ठीक है, आप अशार पढ़ लीजिए मसाइब के, लेकिन उसको रंग न दें रवायत का। जैसे वो मौला से मेरे नाज़ों का पाला न उठेगा, ज़ख्मी है बहुत गैसों वाला न उठेगा, पटके से कमर बांध के मैयत जो उठाई, सरनंगे फुपी खैमे के दर पे चली आई। ये जुमला है, ठीक है, लेकिन अब आपने ख्याल करना है नंबर 1 कि इसको पढ़ते हुए सरनंगे जब आपने कहा तो ख्याल करना कि बाहर नहीं आई, फिर खैमे के अंदर ही है। तो बहुत से अशार में आपको ख्याल करना पड़ेगा, और फिर उसको रंग ना दें उसका रवायत का। ठीक है, शेर पढ़ दिया आपने, ठीक है, लोग रो लिए, और कोशिश करें कि आखिर में पढ़ें इसको, ताकि इसके बाद फिर बस मतलब शुरू हो जाए। जी, दुआ करवाने के लिए 2-3 सूरतें मुमकिन हैं। नंबर 1 आगाज़ मजलिस, नंबर 2 आखिर मजलिस यानी मजलिस ख़त्म करने के बाद, नंबर 3 अगर आप ज़रा सा इस बात पर आपको तजुर्बा है तो आप दरमियान में भी दुआ करवा सकती हैं। कि अगर आपने कोई मौजू ऐसा बनाया कि जहाँ पे ज़िक्र इमाम आ गया तो आप ये जुमला आप दरमियान में ला सकती हैं कि आज हम यहाँ बैठ के ज़िक्र इमाम कर रहे हैं, खुदा करे हम करबला पहुँच के भी ये काम करें, और कितने ही मोमिनात ने दुआ की इल्तमास की है, तो उन सब की कबूलियत के लिए बात पढ़ लीजिए। आपने इसे बोल दिया तो दुआ भी हो गई, मजलिस भी आपकी कंटिन्यू रहेगी। कहा जाता है और मुख्तलिफ मजालिस में बड़े उलमा से सुना गया है कि जो मौला देखें, अर्श पे बुलवाने वाली बात जो है वो तो इंतहाई बईद है, और रही बात बाकी उसका सर पर रख के मर जाना, ये मुमकिन है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो पर्दे गैब में, जैसे कि ख़ुद इमाम अलैहिस्सलाम पर्दे गैब में। लेकिन इन बातों पे कभी मजलिस में कुछ कहना पड़ जाए तो आपने ऐसा अवॉइड करना है। इख्तलाफी और रिवायत को खुल के नहीं पढ़ना, खाली टच देना है, बाहर निकल जाना है, वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे फिर। जी, ये तो हादसा
जब भी पेश आए तो आपने बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे सुम्मुन बुकमुन उम्युन, ना सुनने वाले ना देखने वाले, बोलते नहीं, जब बोल के थक जाएंगे आपने जहाँ से पढ़ रहे थे वहीं से आगे बढ़ देना, उसको टच ही नहीं करना, उस वक्त ब्रेक कर लें। क्योंकि बात क्या होगी, अगर आप बोलते रहेंगे तो फिर मजमे पे खराब असर पड़ेगा। आप खामोश हो जाएं, जब वो बोल चुके हैं तो फिर आप अपना जो मौजू पढ़ रहे हैं बिल्कुल जैसे आपने सुना ही नहीं, यानी इग्नोर इट, इसको कर दें इग्नोर। क्योंकि ये बहस उलमा की है, ये बहस इल्मी बहस है, मसला मसले तकलीद है तो मर्जे की बात मानिए, अगर तकलीद नहीं करते इखबारी हैं तो हदीस की बात मानिए, इसका आपसे ताल्लुक़ ही नहीं है ज़ाकिरीन से ख़ास तौर से। जी सर, क्या करबला का वो जो वाक़या पज़ीर हुआ, ये विलायत अली को बचाना, और ये बहुत सिंपल सी बात ये कि ख़ुद मैं और आप कुछ कहें तो बात हो रही है, इमाम के अपने अल्फाज क्या हैं। फरमाते हैं अगर दीन मोहम्मद नहीं बच सकता मुझे कत्ल किए बगैर, फ़या सयूफ़ खुज़ूनी, तो ए तलवारों आओ मैं हाजिर हूँ। अगर दीन मोहम्मद में तौहीद भी है, अदालत भी है, नबूवत भी है, इमामत भी है और क़यामत भी है। ठीक, बात पढ़ लें मोहम्मद के बारे में। या साहिब समा اللجن